मुझे दूसरे मर्द बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे और मेरा दिल मेरे पति के दोस्त पर आ गया था, जो बहुत ही सुंदर और स्मार्ट थे। उनकी उम्र 30 के करीब होगी। मैं भी कोई ज़्यादा उम्र की नहीं थी, लगभग 25 मेरी उम्र होगी। मैं अपने पति के दोस्त से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी। मैं उन्हें पाना चाहती थी और उनके साथ वह सब समय बिताना चाहती थी जो मैं अपने पति के साथ नहीं बिता सकी। मैं दिन रात पति के दोस्त के ही सपने देखती रहती थी कि कैसे मैं उनके पास जाऊं। फिर एक दिन अचानक से मेरे पति को कहीं बाहर काम पर जाना पड़ गया। मैंने पति के जाने से पहले उनके फ़ोन से दोस्त का नंबर निकाल लिया और फिर पति के जाने के बाद रात होते ही मैंने पति के दोस्त को फ़ोन किया और बोला कि तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे सिलेंडर मंगवाना है और घर पर मेरे पति भी नहीं हैं जो वे ले आ कर देते थे। इसलिए मैंने उनसे तुम्हारा नंबर लिया और तुम्हें कॉल कर किया। क्या तुम मुझे सिलेंडर ला कर दे सकते हो? उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, मैं अभी ही अपने कपड़े बदल कर आता हूँ और मैं अभी अपनी काम से लौटा हूँ। मैंने फ़ोन कट कर दिया और तैयार होने चली गई। दोस्तों, आज की यह हमारी कहानी पूरी ज़रूर सुने, बेहद रोमांटिक होने वाली है। मेरा नाम सपना है। मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हुई है जो अपनी लाइफ में काम के सिवा और कुछ नहीं करता। मेरा पति एक बिजनेसमैन है। वह अपने काम में इतना बिजी है कि उसे अपनी बीवी की यानी मेरी फिक्र बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी कुछ सोचती हूँ उनके बारे में, यह कुछ वे जानना नहीं चाहते थे। मैं क्या करती, मेरे पति का दोस्त मुझे अच्छा लगने लगा क्योंकि वह जब भी हमारे घर मेरे पति के पास आता तो वो मेरे बारे में ज़रूर पूछता। मुझे बहुत अच्छा लगता क्योंकि मेरे पति ने तो मुझे कभी समझा ही नहीं। मैं पति के दोस्त से प्यार करने लगी और उसी के सपने देखने लगी। मेरा जब भी मन करता मैं उनसे बात करती, लेकिन उनको महसूस नहीं होने देती कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। मैं अगर यह सब कुछ पता चलने देती तो मुझे अपने पति का डर था। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही थी जिस दिन वह खुद मुझे प्रपोज करें। जी, मैं रोज़ उनके आते ही अच्छे से सज धज कर उनके सामने चाय लेकर जाती। मेरे सजने संवरने का फ़र्क मेरे पति पर जरा सा भी नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पति का दोस्त मेरी तारीफ का पुल मेरे सामने ही बांध देता था। कहता, अरे तुम तो कोई कोहिनूर से कम नहीं हो, इतनी सुंदर लग रही हो भैया। या मेरा दोस्त तो तुम्हारी तारीफ करता थकता ही नहीं होगा। लेकिन उसे क्या बताऊं कि मेरा पति तो मेरी ओर देखना भी नहीं पसंद करता। उसे तो सिर्फ अपनी काम की है। मैं उसे अच्छी लगती हूँ, लेकिन उसे मौके का इंतजार था कि जब वह मुझे छूने के लिए तैयार हो जाए। जब कुछ दिनों तक ऐसे ही चल रहा था, धीरे धीरे मेरे पति का दोस्त मेरे करीब आता हुआ मुझे नजर आने लगा। एक दिन की बात है, मैं किचन में खाना बना रही थी। भाग्यवश मैंने उस दिन दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। मैं शायद काम में इतना बिजी थी कि गेट लॉक करना भूल गई थी और उस दिन मैं घर पे भी अकेली थी। मेरे पति ऑफिस में चले गए थे, मैं घर पर अकेली। फिर भी अचानक से पति का दोस्त घर पर आया और उसने आवाज़ भी नहीं लगाई। शायद उसको यह सब पता था कि मैं घर पर अकेली हूँ। जैसे ही वह मेरी परछाई बन गया हो, वह मेरे पास किचन में पहुँचा और पीछे से उसने मेरे दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और बोला, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं तो जैसे सहम सी गई और मेरी सांसें कुछ पल के लिए रुक गई। मैं जिस पल का इंतज़ार कर रही थी वो पल मेरे सामने था। इंतज़ार मेरा पूरा हो गया था। वह आज मेरे पास खड़ा हुआ था। मैं पीछे मुड़ी और अपने सामने पति के दोस्त को देखा और बोली,
तुम यहाँ। उन्होंने मेरे होठों पर अपना हाथ रखा और बोले मुझे चुप रहने के लिए। जैसे ही इशारा किया हो उन्होंने मुझे बोला हो कि आज तुम कुछ मत कहो। मैं चुप हो गई। वह बोले आज तुम्हें कुछ नहीं कहना, मैं जो बोलता हूँ सिर्फ वही सुनो। यह सुनकर मैं सहम गई, जैसे आज भगवान ने मुझ पर दया की हो। मैं खुश थी बहुत, लेकिन मैं चुप थी और उनको देखते रही। उन्होंने मुझे गोद में उठाया और बेडरूम में ले जाकर बेड पर पटक दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा शरीर जैसे सारा ही हिल गया हो। मुझे बहुत आनंद भी आया, क्योंकि आज से पहले ऐसा कुछ मेरे पति ने मेरे साथ नहीं किया था। मैं यह सब कुछ पसंद करती थी। वह बहुत शरारती और मेरी भावनाओं को समझ चुके थे। मैं भी चुप रही। मेरे पास बैठे और बोले तुमने मुझे एक बार इशारा तो किया होता, मैं तुम्हारा इंतजार कब से कर रहा था और तुम मेरा। मैंने कहा हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार काफ़ी दिनों से कर रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत हो ही नहीं रही थी कि मैं तुम्हें अपनी बात कैसे बताऊं। क्या तुम अब यह सब जानते हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ? पति के दोस्त ने कहा मैं तुम्हें समझ गया था। क्या तुम्हें याद है कि जब तुमने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और मैं तुम्हारे घर आया था अपने दोस्त के पास, मैंने तुम्हें जब तो देखा तो मैं देखता ही रह गया। तुम इतनी खूबसूरत और नौजवान लग रही थी। मेरा मन तभी तुम्हें गोद में उठाकर एक झप्पी करने का कर रहा था। मैं तुम्हारी तारीफ की, तुम खुश हो गई और हंसने लगी। तुम्हारा पति अपने काम में बिजी रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा। मैं उसे वक्त समझ गया था कि तुम्हारे पति को तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है और मुझे ही तुम्हारा आनंद लेना होगा। मैं तब से इस मौके का इंतजार कर रहा था। वह मौका आज मेरे सामने आ गया है। आज मैं और हम दोनों एक साथ फ्रेंड बनकर रहेंगे। पति के दोस्त ने इतना कहते कहते मेरे कमर पर अपना हाथ फेरा और मुझे मदहोश कर दिया। मुझे वो सब कुछ मिल रहा था जो मैं कब से सोच रही थी। उन्होंने मुझे छुआ और कहा तुम तो संगमरमर से भी ज़्यादा सुंदर हो। तुम्हारे पति को ही तुम्हारी कदर नहीं है। कोहिनूर को ही नहीं समझ सका तो वह क्या करेगा। मुझे तो तुम जैसी ही लड़की की तलाश थी। क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? मैंने कहा जी, अगर पसंद नहीं करती तो तुम्हारे पास होती क्या। हम दोनों बहुत खुश थे, बहुत सारी बातें की, बहुत सारे प्यारे प्यारे वर्ड उसने मुझे बोले। मैं यह सब कुछ सुनकर खुश हो गई। जो तुम सोच रहे हो, मेरे पति के दोस्त ने मुझे वह खुशी दी जिसके लिए हम कब से तरस रहे थे। अपने आप को, लेकिन मेरे पति ने आज तक मुझे अच्छे से छुआ भी नहीं था। कुछ दिनों तक हम दोनों एक ऐसे ही चल रहा था। मेरा पति आता, अपने काम में लग जाता और सो जाता। मैं भी ऐसे ही अपने पति और उनके पास रहती, लेकिन अधूरापन मेरा पूरा होता तो सिर्फ मेरे पति के दोस्त के पास होता। वो मेरी हर तकलीफ़ को समझते थे। जो मैं चाहती थी वो मेरे कहने से पहले ही पूरा कर देते थे। अपने पति के साथ समय बिताना बहुत मुश्किल सा लगने लगा था। मैं सिर्फ अपने पति के दोस्त के बारे में ही हर वक्त सोचती रहती और उनसे मिलना चाहती थी। हम दोनों का ऐसे ही मिलना चलता रहा। हम दोनों अपनी लाइफ में खुश रहने लगे और मुझे वो सब कुछ मिल गया था जो मेरे पति से नहीं मिला था। एक दिन पति के दोस्त ने मेरे लिए एक नाइट ड्रेस खरीदी और मुझे गिफ्ट की और बोले तुम इसे पहनकर मेरे लिए तैयार हो जाओ। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि आज से पहले मेरे पति ने मुझे ऐसा कुछ गिफ्ट नहीं दिया था। मैं वह ड्रेस पहनकर आई तो पति के दोस्त ने मुझे देखा और अपनी बाहों में दबोच लिया और मुझे गोद में उठाकर बोले तुम तो इस ड्रेस में हीरोइन से कम नहीं लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो। तुम बहुत सुंदर
ही हो, जभी तो लग रही हो। वह मुझे गोद में लेकर बैठ गए और मुझे देखते रहे। मैंने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? पति के दोस्त ने कहा, आज से पहले मैंने ऐसी ड्रेस में कोई लड़की नहीं देखी। पहली बार तुम्हें और तुम्हारे इस कोमल से बदन को देख रहा हूँ। ऐसा अक्सर मैंने फिल्मों में ही देखा है, लेकिन आज रियल में तुम्हें इस ड्रेस में देख रहा हूँ। बहुत सुंदर लग रही हो, वो भी रात के समय में तो और भी ज़्यादा। वह मुझे बहकी बहकी बातें करने लगे। मुझे उससे दिन वह खुशी मिल रही थी जो कभी भी नहीं मिली, और मैं कब से इस खुशी का इंतज़ार कर रही थी। ऐसे ही हर रोज़ मेरे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आते और मुझे बोलने के, तुम्हें कैसा लगा? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे और अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगे। मेरे पति का वही हाल था। वह ना तो कभी मुझसे समझना चाहते थे और ना समझे थे। वह सोचते थे कि बस अपनी लाइफ में काम ही है, मेरे पीछे ना मेरी बीवी है ना कोई है। वो सिर्फ अपने काम में बिजी थे। पति के दोस्त ने, क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी? एक दिन कहा। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा पति सुबह जाता है, शाम को आ जाता है। मन तो बहुत था कहीं पति के दोस्त के साथ घूमने के लिए जाऊं, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैंने बोला, अगर तुम्हारा पति कहीं बाहर चला जाए तो तब तो चलोगी? मैंने कहा, हाँ चलूँगी। तो ठीक है, मैं तुम्हारे पति को ऐसा कॉन्टैक्ट दिलाता हूँ जिसमें तुम्हारा पति 15 दिन के लिए काम पर बिजी हो जाएगा और हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे। दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आप सबको कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ बताएं। हर पति का कर्म होता है अपनी पत्नी को खुश रखना, और मेरी यह रिक्वेस्ट आप सबसे है कि अगर आप शादीशुदा हैं या नहीं भी हैं और आपकी शादी होने वाली भी है, तो आप अपनी पत्नी को उसकी हर इच्छा को पूरा करो, ताकि वह आपसे खुश रहे और उसे अपनी इच्छाओं को लेकर दूसरे व्यक्ति के पास ना जाना पड़े। काम के साथ साथ अपनी पत्नी का भी ध्यान रखें, उनको भी अपना टाइम दें, ताकि हमारे देश में यह घटनाएं और ना बढ़ें। क्योंकि हर लड़की सोचती है कि उसका पति उसे प्यार करे और उसका ध्यान रखे और उसकी केयर करे, उसकी हर इच्छाओं को पूरी करे जो वो अपने मन में शादी से पहले समेटे रखी है। क्योंकि शादी कोई खेल नहीं है। लड़की अपने माता पिता और सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए पति के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। तो पति को उसकी केयर करनी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में, और सभी को इस वीडियो के जानकारी दें, ताकि वो इस वीडियो को देखकर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को सही से कर सकें। यह घटनाएं अक्सर बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ होती है, उन तक पहुंचाने का कष्ट करें। आज के बाद हम अपनी पत्नी को टाइम देंगे। कौन कौन देगा अपनी पत्नी को टाइम, पूरा टाइम कौन देगा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यह आज से शपथ लें कि अपनी पत्नी के लिए टाइम ज़रूर निकालें और उनसे जो भी उनके मन में चल रहा है पूछे और उन इच्छाओं को पूरी करें जो वो कब से चाहती हैं। आप ही हो जो उसकी हर इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, वो ही है आपसे हर इच्छा शेयर कर सकती हैं। इसलिए उनके अरमानों को ना दाबे और उन्हें समझे और समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।